डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से जो है हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो है कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें क्यों स्टडी करना पड़ा, व्हाई वी नीड टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लास 10th तक जो भी हम मैथमेटिक्स के साथ जो है काम करते थे, इक्वेशंस के साथ जो है खेलते थे, वो हम रियल नंबर सेट के अंदर जो है बैठ कर खेलते थे। फिर ऐसी क्या वजह है कि हमें रियल नंबर सेट से उठना पड़ा और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सेट की तरफ जो है जाना पड़ा? ऐसा कौन सा रीज़न है? अगर हम क्लास 10th की तरफ जाएंगे, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब कि इस तरह की इक्वेशंस ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरह की इक्वेशन को जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते थे। और फिर आपने वहां पढ़ा होगा डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपने उसमें एक वर्ड जो है डिफाइन किया होगा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट वो बराबर होता था b² - 4ac के। ये हम डिफाइन करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट से हम पता लगाते थे कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो है किस तरह के रूट्स होते थे। जब भी डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 निकलता था तो हम कहते थे कि इसके पास जो है दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। और डिस्क्रिमिनेंट जो है जब ये इक्वल टू 0 के बराबर होता था तो हम कहते थे कि इसके पास जो है इक्वल रूट्स हैं, टू इक्वल रियल रूट्स हैं इसके पास। और जब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 होता था तो हम कहते थे कि इसके पास जो है नो रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स। दैट मीन्स इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पास रूट्स नहीं है, रूट्स इसके पास है मगर रियल नंबर सेट के अंदर वो बैठे नहीं हैं। फिर कहां पर बैठे हैं? इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 होगा, रियल नंबर सेट के अंदर जो है बैठकर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जवाब नहीं दे सकते, मतलब इसका सोल्यूशन जो फाइंड आउट नहीं कर सकते। यही एक रीजन है कि हमें रियल नंबर सेट से उठना पड़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर सेट की तरफ जो जाना पड़ा, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में बैठकर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व नहीं कर सकते जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 होगा। क्लास 10th में आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, मे बी आपने देखी भी होगी इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 1 इज इक्वल टू 0। मगर वहां पर आपने इसको सॉल्व नहीं किया होगा। क्यों नहीं सॉल्व किया होगा? बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकालोगे वो लेस देन 0 आता है। दैट मीन्स इसके पास जो है रियल रूट्स नहीं है। आज हम साथ में मिलकर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व करते हैं, देखेंगे इसके रूट्स क्या है। x² को ऐसे रखिए और +1 को जो है यहां शिफ्ट करिए, दैट इज इक्वल टू -1 स्क्वायर को यहां शिफ्ट करिए, ये बन जाएगा रूट, दैट्स प्लस माइनस रूट ऑफ -1। मगर ये रूट ऑफ -1 जो है ये हमारे रियल नंबर सेट के अंदर बैठा ही नहीं है, क्योंकि रियल नंबर सेट के अंदर हमें ये इस टाइप का नंबर जो है देखा ही नहीं है कभी। इसका मतलब है कि रियल नंबर सेट के अंदर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इवलर जो था, इवलर एक मैथमेटिशियन था जिसने हमें बोला कि मैं आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है दो रूट्स बताऊंगा। किस तरह से? उसने बोला कि रूट ऑफ -1 जो है ये i के बराबर होता है, और इसके पास क्या खासियत होती है i के पास? i² जो है ये इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। जब आप रूट ऑफ -1 को रिप्लेस करोगे i से तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है दो रूट्स मिल जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हो। देखिए, अगर हम x की जगह यहां पर i रखेंगे, हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आएगा कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गए तो इसका मतलब जो i जो है वो इसका सोल्यूशन है। हम चेक करते हैं, x के बदले हम i लिखते हैं, दैट इज i² + 1 इज इक्वल टू, देखेंगे 0 के बराबर आता है कि नहीं। i² दैट्स -1 + 1 दैट्स इक्वल टू 0 + 1 दैट्स 0 इज इक्वल टू 0 व्हिच इज ट्रू। इसका मतलब है कि x इक्वल टू i जो है वो इसका सोल्यूशन है। सिमिलरली -i भी इसका जो है सोल्यूशन है। इस i को हम नाम देते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर।
यही वजह है कि हमने क्लास 10th में जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि वहां पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी नहीं थी। इस लेक्चर सीरीज में हम डिटेल से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन कैसे दिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनके अलजेब्रास एटसेट्रा एटसेट्रा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, दैट इज हमारा टॉपिक है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, दैट इज आई। मतलब इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछेगा आयोटा की रेज़्ड पावर 48 किसके बराबर है, तो आपको आना चाहिए आयोटा की रेज़्ड पावर -91 ये किसके बराबर है, आपको आना चाहिए। इसको हम जो है दो केस में डिवाइड करेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड में। केस फर्स्ट में हम पढ़ेंगे जब आयोटा पर जो है पावर होगा पॉजिटिव इंटीग्रल्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, और सेकंड में हम पढ़ेंगे जब आयोटा पर पावर होगा नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा। केस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। देखिए आई पर अगर पावर 0 होगा तो वो 1 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। आई पर अगर पावर 1 होगा वो आई के ही बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और आई पर पावर अगर जो है 2 होगा वो -1 के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और आई पर अगर पावर 3 होगा, हम देखेंगे पहले ये किसके बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, दैट इज -1 इंटू आई, दिस इज इक्वल टू -i, दैट मीन्स आई की पावर 3 जो है वो -i के ही बराबर होता है। नाउ अगर अब आई पर पावर जो होगा n होगा और n जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा, तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम एक जनरल रूल देखेंगे। सपोज आपसे पूछा गया है कि आयोटा रेज़्ड पावर 15 जो है वो किसके बराबर है। देखिए आप क्या करोगे काम, आप 15 को जो है डिवाइड करोगे 4 से, फिर आप देखोगे रिमाइंडर क्या आता है, जो रिमाइंडर आएगा वही आप आई पर जो है पावर रखोगे। और हमें पता है कि 4 से अगर हम किसी भी नंबर को जो है डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। दैट मीन्स या तो आप आई पर पावर रखोगे 0, या तो आई पर आप पावर रखोगे 1, या तो आई पर आप पावर रखोगे 2, या तो आप आई पर पावर रखोगे 3। चाहे इन चार में से कोई भी एक होगा, इनके वैल्यू जो आपको पता है, मतलब कि अगर आई पर पावर जो 0 रखोगे आपको पता है वो 1 के बराबर है, अगर आप आई पर पावर रखोगे 1 आपको वो पता है वो आई के बराबर है, आई पर अगर आप पावर रखोगे 2 आपको पता है आई स्क्वायर इज -1, आई पर अगर आप पावर रखोगे 3 आपको पता है कि आई की पावर 3 जो है वो -1 के बराबर है। देखिए 15 को पहले डिवाइड करते हैं 4 से, 4 3 are 12, यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, यही 3 हमें पावर इस पर रखना है, जैसे आई की पावर 3, और आई की पावर 3 हमें पता है दैट्स -i। यहां से हमें पता चला कि आई की पावर 15 जो है वो -i के ही बराबर है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपसे पूछा गया आई की पावर 17 जो है वो किसके बराबर है, सेम प्रोसीजर, आप 4 से इसको पहले डिवाइड करोगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, फिर आप वही जो है आई पर पावर रखोगे। देखिए 17 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 16, बचा 1 रिमाइंडर, वो आप यहां पर रखोगे, और हमें पता है आई की पावर 1 जो है वो आई के ही बराबर है। यहां से हमें पता चलता है कि आई की पावर 17 जो है वो आई के ही बराबर है। देखो अब हम जनरल रूल सीखते हैं। आई पर अगर पावर होगा n, और n जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे काम, n को जो है आप डिवाइड करोगे 4 से। जब आप n को डिवाइड करोगे 4 से, सपोज n को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर जो है वो और आ गया, और हमें पता है कि ये रिमाइंडर जो है ये 0 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है,
3 भी हो सकता है। फिर आप जो है i पर जो है वही पावर रखोगे, दैट इज i की पावर r। हमें पता है r इन 4 में से एक होगा। जैसे i की पावर 0 अगर आ गया तो वो 1 के बराबर है, i की पावर 1 अगर आ गया तो वो i के ही बराबर है, i की पावर 2 अगर आ गया तो वो -1 के बराबर है, और i की पावर 3 अगर आ गया तो वो -i के ही बराबर है। एग्जाम्पल से और एक सीखते हैं बात। सपोज आपसे पूछा गया है i की पावर जो है 98 कैलकुलेट करिए। सेम प्रोसीजर, इसको जो आप 4 से डिवाइड करोगे, करिए 4 से इसको डिवाइड। 98 4 2 8, रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, फिर 8 यहां पर आएगा, 4 4 16, रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा। आप i पर जो है पावर रखोगे 3, और i की पावर 3 जो आपको पता है दैट्स -i। यहां से हमें पता चला i की पावर 98 जो है वो -i के बराबर है। देखिए और एक एग्जांपल, सपोज आपसे पूछा गया है i की पावर 103 जो है वो किसके बराबर है। सेम प्रोसीजर, सिंस दिस नंबर इज ग्रेटर देन 4, आप इसको जो है 4 से डिवाइड करोगे और देखोगे रिमाइंडर क्या आएगा, और फिर आप वही i पर जो है पावर रखोगे। पहले हम देखेंगे रिमाइंडर क्या आता है इससे। 103 को डिवाइड करिए, 4 2 8, यहां से 2 बचे 3, 4 5 20, दैट इज रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा, और यही आप यहाँ पर पावर रखोगे। हमें पता है कि i क्यूब जो है वो -i के बराबर है, दैट इज i की पावर 103 जो है वो -i के ही बराबर है। गो हमने क्या यहां से सीखा, हमें खाली 4 जो है i के पावर्स याद रखने हैं। i की पावर 0 इज इक्वल टू 1, i की पावर 1 जो है वो i के ही बराबर है, i की पावर 2 जो है वो -i के बराबर है, और i की पावर 3 जो है वो -i के बराबर है। इसके बगैर अगर i पर जो है पावर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है 4, तो उस केस में आप क्या करोगे काम, आप 4 से उसको डिवाइड करोगे और फिर देखोगे रिमाइंडर क्या आता है। हमें पता है कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। फिर आप वही जो है i पर पावर रखोगे और वो इन 4 में से एक होगा, फिर आप उसका वैल्यू जो इवॉल्वेट कर सकते हो। केस सेकंड, नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। हम देखेंगे कि अगर i पर जो है पावर होगा नेगेटिव इंटीजर्स, वो किसके बराबर होते हैं। देखिए नंबर 1, i की पावर -1 जो है हम देखेंगे किसके बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 1/i, फिर मल्टीप्लाई करिए यहां पर और i लिखिए यहां पर, और डिवाइड में भी यही करिए। सिंस i 1 i अपॉन i स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, दैट इज -1, दैट इज कॉल्ड -i। यहां से हमें पता चलता है कि i की पावर -1 जो है दैट इज इक्वल टू -i। ये आपको याद रखना है कि i की पावर -1 जो है वो -i के बराबर होता है। नाउ i की पावर -2 हम देखें किसके बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 1/i स्क्वायर। सिंस i स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, दैट इज -1, दिस कॉल्ड -1। यहां से हमें पता चलता है कि i की पावर -2 जो है वो -1 के बराबर है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। नाउ अब हम देखेंगे i की पावर -3 जो है वो किसके बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 1/i की पावर 3, और i की पावर 3 जो है वो बराबर होता है -i से। नाउ यहां पर i लिखिए और डिवाइड में भी यही लिखिए। नाउ i 1 i अपॉन i स्क्वायर, और यहां पर माइनस है, और i स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड 1 एंड -1, 1 1 दैट इज कॉल्ड i। इसका मतलब है i की पावर -3 जो है वो i के ही बराबर होता है। i की पावर -1 -i के बराबर होता है, i की पावर -2 जो है वो -1 के बराबर होता है, और i की पावर -3 जो है वो i के बराबर होता है। ये 3 आपको जो है याद रहने चाहिए। नाउ अब अगर i पर पावर होगा -n, और n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा, तो उस केस में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। देखिए पहले आप करेंगे काम, i की पावर -n जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/i की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो हमने एक रूल सीखा है कि i पर जब भी पावर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो उसको क्या हम करते हैं, हम n को डिवाइड करते हैं 4 से, फिर हम देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है। सपोज n को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर जो है वो r आता है। गो i पर हम पावर लिखेंगे r, और हमें पता है कि r जो है या तो ये 0 होगा, या तो ये 1 होगा, या तो ये 2 होगा, या तो ये 3 होगा। जब r जो है
0 के बराबर होगा, यहां पर बनेगा 1 अपॉन आई की पावर 0, और आई की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है, दैट मीन्स यहां पर वैल्यू 1 आएगा। और अगर और का वैल्यू अगर 1 आ गया तो ये बनेगा 1 अपॉन आई, और 1 अपॉन आई जो है वो हमें पता है किसके बराबर है, दैट इज माइनस आई। और का वैल्यू अगर 2 आएगा तो ये बनेगा 1 अपॉन आई स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं आई की पावर -2, और आई की पावर -2 जो है वो -1 के बराबर होता है। और पर अगर पावर 3 आ गया तो ये बनेगा 1 अपॉन आई क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं आई की पावर -3, और आई की पावर -3 जो है वो आई के ही बराबर होता है। देखिए एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आपसे पूछा गया है कि आई की पावर -68 जो है वो किसके बराबर है, ये हमें निकालना है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आई की पावर 68। नाउ 68 जो है ये ग्रेटर देन 4 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या आता है। दैट इज 1 अपॉन आई, यहां पर रिमाइंडर लिखना है इसका। 68 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 68 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, यहां पर रिमाइंडर 2 आएगा, 8 यहां पर आएगा, 4 7 जा 28, रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इसका मतलब यहां पर जो है पावर डालना है 0, और हमें पता है कि आई की पावर 0 जो है वो 1 के ही बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू 1। और यहां से हमें पता चलता है कि आई की पावर -68 जो है वो 1 के बराबर है। अब और एग्जांपल्स देखिए। सपोज हमें आई की पावर -78 निकालना है, और आई की पावर -91 निकालना है, यह हमें कैलकुलेट करना है 91। देखिए आई की पावर -78, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आई की पावर 78। इसके बाद क्या करना है काम, 1 अपॉन आई, और आई पर देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। मत ये 78 को पहले आप 4 से डिवाइड करोगे और देखोगे रिमाइंडर क्या आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो आप यहां पर रखिए। 78 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4, यहां पर 4 आएगा, और यहां पर 3 आएगा, 8 को यहां पर नीचे लाइए। नाउ 4 9 जा 36, रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा, यहां पर हमें 2 लिखना है। दिस कॉल्ड आई की पावर -2, और आई की पावर -2 हमें पता है दैट इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। यहां से हमें पता चला कि आई की पावर -78 जो है वो -1 के बराबर है। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे आई की पावर -91। देखिए इसको भी सेम प्रोसीजर करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आई की पावर 91। अब 91 जो है ग्रेटर देन 4 है, अब आप इसको 4 से डिवाइड करिए और देखिए रिमाइंडर क्या आता है। जो रिमाइंडर आएगा वो आप आई पर यहां पावर रखिए। 91 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 2 और 8, यहां पर 1 बचा, इस 1 को यहां लाइए, 4 2 और 8, यहां पर जो रिमाइंडर बचा वो 3 बचा, ये आप यहां पर लिखिए। नाउ आई की पावर 3 जो है वो हमें पता है, दैट्स -i। नाउ रैशनलाइज इट, यहां पर आई लिखिए और यहां पर भी आई लिखिए। आई 1 और आई अपॉन आई स्क्वायर, सिंस आई स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू -i। यहां से हमें पता चला आई की पावर -91 जो है वो -i के बराबर है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।